तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते आए हैं आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 वीडियो चैप्टर नंबर 3 का है। यदि आप इससे पहले का वीडियो यदि आप वॉच नहीं किए हैं, जाकर पहले उस वीडियो को आप पहले जाकर देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं मानव नेत्र वायुमंडलीय अववर्तन वर्ण विक्षेपण चैप्टर नंबर 3। तो जैसे कि हर एक की भांति आज भी फिर हम बता रहे हैं कि बुक निकालिए, बुक को सामने रखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चलिए पेन कॉपी सब निकाल लीजिए और बैठ जाइए। चलिए आज हम बताएंगे, आधा हम बता चुके थे, आधा उसमें क्या बताए थे कि मानव के आँखों के बारे में उस वीडियो में हम बताए थे। ठीक है, कि मानव के आँखों का जो है क्या क्या यूज होता है, उसका यानी कि मानव के आंखों का हर एक भाग को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि सारा चीज उसमें बेसिक हम बता दिए थे। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आपसे रिक्वेस्ट में करता हूं, जाकर उस वीडियो को पहले ही आप देख लें। यदि देख लेते हैं ना उस वीडियो को तो आपको इस वीडियो में आपको परेशानी नहीं होगी, और हम बार बार दोहरा नहीं सकते हैं एक ही चीज को, तो आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि जाकर उस वीडियो को पहले आप देखिए। चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं, और वही जोश वही रहना चाहिए, होश नहीं खोना है। बिना सक्सेना के साथ यदि पढ़ना है, मेहनत वाले लड़के ही हमारे साथ पढ़ेंगे। मेहनत करो, हम मेहनत करवाएंगे, मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे, वारंटी नहीं गारंटी हमारा है। चलिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरी या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को संवेदन क्षमता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, समंजन क्षमता किसे कहेंगे, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर उसके फोकस दूरी को जब बदलते हैं तो उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब निकट कोई वस्तु रखा होता है, मान लीजिए ये बोतल निकट रखा है, तो क्या करेंगे, इस फोकस को क्या करेंगे, आपकी फोकस को कम करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करेंगे। ज्यादा यदि करोगे तो ये बोतल आपको दिखाई नहीं देगा। हमारी बातों को आप गौर से सुनिएगा। ये बोतल मेरे हाथों में है, नजदीक पे है, तो जितना नजदीक पे है उतना हमारे आंखों की फोकस होनी चाहिए। उससे यदि हम अधिक करेंगे तो बोतल दिखाई नहीं देगा। यदि बोतल दूर पर रखा है तो फोकस दूरी को दूर करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके नजदीक है तो फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा दूरी पे है तो आपके फोकस को बढ़ाना पड़ेगा। आशा करते हैं कि समझ आया होगा, क्योंकि हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास करें, हम समझाने का प्रयास करेंगे। समंजन क्षमता आपको समझ आया है, और आप कभी भी नहीं भूलिएगा। अपने बाल बच्चे को भी आप सिखा दोगे, अपने दोस्तों को भी आप सिखाओगे, क्योंकि आप किसके साथ पढ़ रहे हो, विनायक सक्सेना के साथ पढ़ रहे हो। तो समंजन क्षमता किसे कहेंगे, फोकस दूरी को जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए बढ़ाते हैं, है ना। यदि कोई वस्तु दूर रखा हो तो क्या करेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाएंगे। यदि नजदीक हो तो उसको घटाएंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, समंजन क्षमता कहते हैं। ये समझाने का ट्रिक है। चलिए लिखिए नोटबुक में किसे कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर वस्तुओं को हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, समंजन क्षमता कहेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। चलिए, समंजन क्षमता आपको समझ आ गया होगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर वस्तुओं को देखने की क्षमता को क्या कहेंगे, तो समंजन क्षमता कहेंगे। दूसरा आपका है दृष्टि दोष और उनके सुधार। देखिए बुक निकालिए, हम कहीं अदर जो है कहने का मतलब ये है कि हम कोई टॉपिक अदर बुक से नहीं लाए, आप ही के चैप्टर में है और वहीं से हम सारा टॉपिक उठाकर लाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे है दृष्टि दोष और उनके सुधार। दृष्टि दोष और सुधार के बारे में हमको जानना है। जब दृष्टि दोष और सुधार के बारे में जानना है तो दृष्टि दोष किसे कहेंगे, पहले ये हमको जानना है।
दृष्टि दोष किसे कहेंगे, पहले हमें यह समझना है, उसके बाद हम और कुछ समझेंगे। तो दृष्टि दोष मतलब यह होता है, दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु तथा निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनने की क्षमता को ही दृष्टि दोष कहेंगे। कहने का मतलब यह है, दृष्टि दोष जिस भी इंसान को होता है ना तो निकट की वस्तुओं को वह स्पष्ट दिख पाता है, ना ही नजदीक रखे वस्तु को वह रेटिना पर अपना जो है प्रतिबिंब बना पाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को दृष्टि दोष कहेंगे। उसी को दृष्टि दोष कहेंगे। दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो निकट रखे वस्तु को वह स्पष्ट रूप से देख पाता है, ना ही दूर रखे वस्तुओं को वह स्पष्ट दिख पाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, तो दृष्टि दोष कहेंगे। निकट में बोतल रखा हुआ है तो भी उसको दिख नहीं रहा है कि बोतल सामने रखा है। आप देखे होंगे कि ऐसे बहुत ही इंसान है ना, जिसका उम्र ढलता जाता है ना, तो नवयुवक को भी आप देखे होंगे कि सामने में कोई चीज रखा हुआ भी है तो उसे नहीं दिखाई देता है, उसे नहीं दिखाई देता क्योंकि उसको दृष्टि दोष है। निकट में यदि वस्तु रखा भी है तो उसको उस इंसान को नजर नहीं आएगा, उस इंसान को नजर नहीं आएगा। बोलिएगा बोतल लाओ, बोतल उसके सामने रखा हुआ है तो भी उस इंसान को नजर नहीं आएगा। दूर भी रखा है तो नजर नहीं आएगा। जब नजदीक का नजर आ ही नहीं रहा है तो दूर का कहां से नजर आएगा। उसी को दृष्टि दोष कहते हैं, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। चलिए, समझ आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें। चलिए, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष के बारे में हम जान चुके हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं हम ये जानना है। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक है जरा दूरदर्शिता। एक आपका है, चलिए एक आपका कहाँ पे गया, चलिए यहाँ पे जरा दूरदर्शिता। 3 जो होता है 3 प्रकार के दोष मनुष्य में होते हैं। मनुष्य में 3 प्रकार के दोष होते हैं। पहला आपका है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दूरदर्शिता। चलिए हम इस तीनों के बारे में डिटेल आज जानेंगे। आज हम इन तीनों के डिटेल के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है, कैसे इसको सुधार किया जा सकता है। चलिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुओं को वह स्पष्ट देख लेता है। जिस भी इंसान को निकट दृष्टि दोष है उसको में क्या हो जानते हो, निकट की ही वस्तु को स्पष्ट दिख पाएगा। देखिए स्पष्ट लिख दिया गया है निकट दृष्टि दोष। एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, लिखें, परिभाषा को लिखें और इसका सुधार कैसे होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए बताते हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुओं को वह देख लेता है लेकिन दूर रखे वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसी को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। चलिए फिर आज हम एग्जांपल लेते हैं। बोतल का ही एग्जांपल बहुत ही बेहतर लगता है हमको, हो रहा है, ठीक है, तो बोतल के एग्जांपल लेने में बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए मान लीजिए कि ये बोतल जो है निकट रखा हुआ है तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को नजर तो आ जाएगा, और यही बोतल थोड़ा दूर रखा जाएगा तो उसे नहीं दिखाई देगा, उसे नहीं दिखाई देगा। समझ लीजिएगा कि उस इंसान के पास निकट दृष्टि दोष है। उस इंसान के यहाँ क्या है, आंखों में कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि उसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रहा, बोतल निकट में रखा हुआ है तो उसको दिखाई दे रहा है। ये बोतल यदि दूर रख देते हैं, दूर रखा जा रहा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि उसको निकट दृष्टि दोष है। चलिए, अब निकट दृष्टि दोष जिस भी इंसान को हो जाए तो मेरे भाई अब उसको सुधार कैसे होगा, है ना। हर चीज का तोड़ है दुनिया में, अभी समय में हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, पर लेवरिया बीमारी का इलाज नहीं है, उसका भी इलाज होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा मस्ती भी होना चाहिए, क्लास में थोड़ा मस्ती भी होना चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा मस्ती भी करवाएंगे, है ना। तो जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है, ठीक है, तो मस्ती भी होना चाहिए पढ़ाई में। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष समझ गए, जिसको निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं दिखाई दे रहा है, उसी को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। निकट दृष्टि दोष को आप जो है ये दोष होता है कैसे, इसको सुधार कैसे किया जा सकता है, चलिए हम बताते हैं आपको। दोष का कारण क्या है, दोष का कारण इसलिए है, दोष का कारण ये है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, यही आपका ये कारण है दोष का होना। क्या कारण है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना,
देखिएगा क्या क्या यहाँ पे शब्द लिखा है, शब्द के ऊपर फोकस कीजिएगा और आप किताब निकालिए। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है और नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। देखिए चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र निकालिए और ध्यान दीजिए चित्र के ऊपर। चलिए बुक निकालिए और ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो फिगर आपका दिया है, ये जो फिगर आपका दिया है, और जूम करते हैं, ठीक है, इतना जूम पर चल रहा है काम ना, इतना जूम पर आपका काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपका फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के ऊपर आप ध्यान दीजिए। मैं चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होनी चाहिए कि आपको दिखाई ये तो नहीं दे रहा होगा उतना बढ़िया कैमरा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो निकालिए बुक में और 3.3 है ना फिगर निकालिए और वहाँ पे देखिए कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो मेरे भाई उसको निकट ही वस्तु को दिखाई देगा, उसको दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। और रेटिना पर क्या हो, रेटिना पर जो है रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाता है, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण फिगर हुआ नहीं बना पाता है, जिसके कारण निकट की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर रखे वस्तु उसको दिखाई नहीं देता है। चलिए दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण उसका है यह है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या होता है, तो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसकी फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब बोतल निकट रखा है तो निकट का ही उसको वस्तु दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है ना कि उसको कौन सा, तो इसका मतलब ये कि दूर रखे वस्तु नहीं देख पा रहा है, दूर रखे वस्तुओं को वो नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, क्या हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसका फोकस क्या है, कम है, आंख का फोकस कम है ना, इसी कारण जो है वह निकट की वस्तु को देख रहा है लेकिन दूर रखे वस्तु को वह देख नहीं पा रहा है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। चलिए देखिए ये सेकंड नंबर फिगर निकालिए और वहां देखिए यहाँ पे लिखा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या था, फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, निकालिए वहां पर देखिए। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया होगा कि कारण दोष, ये दोष निकट दृष्टि दोष होता है क्यों, आपको हम बता चुके हैं, आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरह से बता चुके हैं। ठीक है, चलिए निकालिए। थोड़ा सा आपका आ गया हो तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए भूखना पड़ता है, नहीं भूखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा प्यार जो है गला सूख जाता है। अब इसको सुधार कैसे किया जा सकता है, अब सुधार कैसे किया जा सकता है, ये जब दोष हो ही गया तो अब इसको सुधार कैसे होगा। ठीक है, जैसे कोई बीमारी आपको हो जाता है ना, तो उसको तो सुधार भी तो जरूरत है, कैसे वो होगा, है ना। चलिए इसको सुधार किया जाता है। चश्मे में अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, कि चश्मे में यदि अवतल लेंस लगा देंगे, चश्मे में यदि अवतल लेंस लगा देंगे तो क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे, तो अवतल लेंस लगा देंगे। लेंस कैसा लगेंगे, चश्मा में कैसा लेंस लगेगा, तो अवतल लेंस लगेगा। एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जिस भी इंसान को निकट दृष्टि दोष है उसको उसके चश्मे में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस, यानी कि अपसारी अवतल लेंस, अपसारी को ही क्या कहा जाता है, तो अवतल लेंस कहा जाता है। चैप्टर नंबर 2 वीडियो यदि आप नहीं देखें जाकर देखिए अपसारी किसे कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस किसे सब हम समझा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। चलिए निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं, तो अपसारी या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा आपका है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु उसमें दिखाई नहीं देती। मान लीजिए बोतल यहाँ पे रखा हुआ है, आप किसी फ्रेंड को बोले हैं कि मेरे भाई जा तो एक बोतल पानी वहां पे रखा है बेंच पे, लेता हूं, और आपके बगल में ही वो पानी रखा हुआ है और वो पानी उसको दिख नहीं रहा है। दूर रख, यदि वही बोतल को जो नजदीक में रखा हुआ था, इसी बोतल को यदि दूर रख देंगे आप ना, तो उसको दिखाई देगा। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपके उस दोस्त को कौन सा दोष है आंखों में,
तो दूरदृष्टि दोष है। क्यों? क्योंकि निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, निकट के ही वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूर की वस्तु को उसको दिखाई दे रहा है। उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम दूरदृष्टि दोष कहेंगे कि दूर की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु को दिखाई दे और निकट वस्तु रखे, निकट रखे वस्तु उसको नहीं दिखाई देता है, उसी को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए दूरदृष्टि दोष अब होता है कैसे? देखिए दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या हो जाना? तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का जो होता है वो छोटा हो जाना। यदि छोटा होगा तो क्या होगा? तो दूर वस्तु दिखाएगा। यदि फोकस को हम कम कर लेंगे, फोकस को यदि कम होगा तो निकट रखे वस्तु, यहाँ कहने मतलब लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर हम समझाते हैं। नेत्र गोलक का छोटा है, लेकिन नेत्र गोलक जब छोटा होगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी कारण जो है वो दोष उत्पन्न होता है। चलिए फिर हम समझाते हैं। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जो है, ये दोष किसके कारण होता है? तो दूरदृष्टि दोष में होता है। चलिए सेकंड आपका है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको एग्जाम में मिलता है लिखने के लिए। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। देखिए नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या होता है? तो नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम नेत्र लेंस की दूरदृष्टि दोष का कारण होता है होने का। चलिए आप देखिए, जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष हो गया, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड को दूरदृष्टि दोष है, उसको दूर की वस्तु तो दिखाई दे रहा है लेकिन निकट रखे वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका उपचार तो भी होगा ना, उसका उपचार भी तो होगा ना। तो उसका उपचार क्या है? तो चश्मे में उत्तल लेंस लगा दिया जाएगा, चश्मे में उत्तल लेंस लगा देगा, यानी कि अभिसारी लेंस लगा दिया जाएगा। उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस लगा दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जाकर पढ़ लीजिए यदि आप नहीं पढ़े हैं। उत्तल लेंस भी समझ आ जाएगा और अभिसारी लेंस भी समझ आ जाएगा। तो अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, चश्मे में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उसको स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, सुधार हो जाता है। उसके बाद है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है कि अस्पष्ट दृष्टि। चलिए इधर हम मिटा देते हैं, मिटा सकते हैं, आपका आ गया तो हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? पूछा एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? न्यूनतम दूरी कितना होगा? तो न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी पूछे, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी यदि पूछे, अधिकतम दूरी यदि पूछे तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा अनंत, अनंत। चलिए समझ आ गया होगा, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा। हम 2 को बताए हैं, इसमें निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता के बारे में भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो और वीडियो बनाने का इच्छा करें, ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।